आज छत्तीसगढ़ के लिए खास दिन रहा क्योंकि भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली बार साय कैबिनेट की आज बैठक हुई है। इस बैठक में 18 लाख परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने की बात कही गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये हमारा चुनावी वादा था। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला फैसला आवास पर लिया जाएगा। अब जल्द ही राज्य के गरीब वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। इस बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा के साथ ही कई विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन नवा रायपुर में विभिन्न विभागों के सचिव स्तर के अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने विभागीय सचिवों का परिचय कराया। इसके बाद बैठक के एजेंडे पर चर्चा शुरू हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय ऑडिटोरियम में सीएम ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने सबसे पहले मतदाताओं का आभार प्रकट किया। इसके साथ ही उन्होंने 18 लाख परिवारों को आवास देने का ऐलान भी किया है। आप लोगों के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा विश्वास किया और जितनी हम लोग कल्पना नहीं किए थे उससे भी ज़्यादा बड़ी सफलता हम लोगों को दिलाने का काम किया। 54 सीट हमारी पार्टी ने हासिल किया और कल 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें हमने स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। आदरणीय श्री अरुण साव जी ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लिया। आदरणीय श्री विजय शर्मा जी ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लिया और ऐसे शपथ ग्रहण समारोह में हम लोगों का सौभाग्य था कि हम लोगों को आशीर्वाद देने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे थे। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पधारे थे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब पधारे थे और कई केंद्रीय मंत्रीगण पधारे थे। कई राज्यों के मुख्यमंत्रीगण पधारे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ भी पधारे थे और भी बहुत लोग पधारे थे। आप लोगों के माध्यम से उनके भी हम बहुत आभारी हैं। वो समय निकालकर हम लोगों को आशीर्वाद देने आए। शपथ लेने के बाद आज पहला कैबिनेट का बैठक संपन्न हुआ है, जिसमें हम लोगों ने जो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान मोदी की गारंटी में जो हम लोग का वादा भी है कि जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो गरीब लोग 18 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास से वंचित हो गए, उनको मकान देने का काम करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा वो सबसे पहला काम 18 लाख आवास स्वीकृत करने का काम करेगा और आज वही काम हम लोग पहले कैबिनेट में किए हैं। आज के कैबिनेट में हम लोग का एकमात्र विषय वही था जिसमें 18 लाख लोगों को आगे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे। इस पर आज निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में उस पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोगों को उनका हक
प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। उसके लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो हम सब लोग कर रहे हैं। हालांकि पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है, फिर भी क्योंकि इतना बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो हम लोग मोदी की गारंटी में जो वादा छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसका 100% पालन करेंगे। आने वाले 5 वर्षों में सभी कामों को पूरा करेंगे। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने पत्रकारों के सवालों के भी जवाब दिए। जो भी पूर्ण रूप से शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ चोरी की वारदातें ज्यादा हो गई है, जिसकी FIR भी लिखी गई है। दूसरा, मक्का वहाँ ज्यादा होता है। मक्का प्रोसेसिंग प्लांट जो पिछली सरकार ने कहा था, उसके विषय में आज तक प्रोसेसिंग प्लांट चालू नहीं हो पाया है। और तीसरा, नक्सलवाद, उसके लिए क्या सोच है? देखिए, नगरनार में जो स्क्रैप की चोरी हो रही है उसकी जानकारी आज ही हमको मिली है। उसके विषय में हम जानकारी लेंगे और जो भी आवश्यक कदम होगा वो करेंगे। सर, मेरा एक सवाल है। और वो पुरानी सरकार की बात को छोड़ दीजिए, हम लोग जो भी आवश्यक होगा, छत्तीसगढ़ की जनता इतना बड़ा जनादेश हम लोग को दिया है, तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया इसको चरितार्थ करते हुए हम लोग काम करेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली बार सीएम साय की कैबिनेट बैठक हुई है। इस बैठक को चुनावी वादे पूरे करने की ओर पहला कदम माना जा रहा है। वहीं बैठक के बाद 18 लाख परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ देने के फैसले पर भी मुहर लगी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव खबर 24/7 के साथ।